वेलकम टू डिवाइन लाइट टैरो। आज हम लव रीडिंग देखने वाले हैं एयर साइन एक्वेरियस की। अगर आपका सन मून राइजिंग एक्वेरियस है तो वेलकम है आपका इस वीडियो पे, या आप किसी ऐसे व्यक्ति के साथ डील कर रहे हैं जिनका सन मून राइजिंग एक्वेरियस है या उनके चार्ट में एक्वेरियस है तो वेलकम है आपका इस चैनल पर। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहले हम देखेंगे पास्ट एनर्जीज ऑफ एक्वेरियंस, देन यहाँ पे हम देख रहे हैं प्रेजेंट एनर्जी एंड ये है हमारी फ्यूचर एनर्जी। सो ये नवंबर 20th से लेकर 27 तक की रीडिंग है, बट ये ओवरऑल नवंबर की अब पूरी रीडिंग होने वाली है एक्वेरियस। तो आपको बस उतना ही लेना है जो रेजोनेट हो रहा है, अदरवाइज आपको लेट गो कर देना है बाकी का। तो चलिए अब हम यहाँ पे देखते हैं एक्वेरियन कि आपकी पास्ट एनर्जी मुझे क्या कह रही है। तो पास्ट एनर्जी में मुझे यहाँ पे हाई प्रिस्टेस दिखाई दे रहा है। अब हाई प्रिस्टेस का तो यहाँ पे बहुत सारे मीनिंग है, जैसे स्पिरिचुअलिटी में आप डीप जाते हुए दिखाई दे रहे हो, या आप अपने जो है हायर सेल्फ से कनेक्ट होते दिखाई दे रहे हो, आप अपने इंट्यूशन से कनेक्ट होते दिखाई दे रहे हो। प्लस मुझे यहाँ कहीं ना कहीं आपके लाइफ में कुछ सीक्रेट जो छुपा दिया गया था आपसे, अब आपको वो क्लैरिटी मिलती हुई दिखाई दे रही है। एंड एक्वेरियन यहाँ पे एक एंजल्स का यहाँ पे एक मैसेज आपके लिए स्पेसिफिक आ रहा है कि इट्स ओके अगर आपको सब कुछ नहीं पता चल रहा है, इट्स ओके अगर आपको कभी किसी चीजों का आंसर नहीं मिलता है। तो हमें हर बार वो एक ह्यूमन टेंडेंसी होती है कि हमें जानना होता है कि ये हुआ तो क्यों हुआ, बट एंजल्स कह रहे हैं कभी कभी हमें जो है वो जो एक डिपार्टमेंट है वो यूनिवर्स पे छोड़ देना चाहिए। बट अदरवाइज क्लैरिटी तो आपके सामने आती हुई दिखाई दे रही है। और आपके लाइफ में मून जो है बहुत मैटर करने वाला है। जब मैं कहूँ, जैसे कि आप देख सकते हैं हाई प्रिस्टेस के यहाँ पे सर पे भी मून है, तो मून जो है यानी मून साइकिल जो रहेगा, पूर्णिमा रहेगा या चंद्र ग्रहण रहेगा, तो वो आपके लाइफ में काफी मैटर करता हुआ दिखाई दे रहा है। अगेन इट्स एन इंट्यूशन बेस्ड कार्ड, ठीक है। तो इंट्यूशन को अगर हम, या इंट्यूशन है या आपके अंदर का जो टैलेंट है वो मुझे यहाँ पे जो है बहुत ही जो है इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता हुआ दिखाई दे रहा है। देन कम्स द 4 ऑफ पेंटिकल्स। तो डेफिनेटली यहाँ पे एक मैसेज एक और निकल के आ रहा है कि 4 ऑफ पेंटिकल्स ऐसा देखा जाए तो होल्डिंग वाला कार्ड है, लेकिन यहाँ पे अगर एंजल्स की हम सुनते हैं तो यह मैसेज अगर ऐसा कुछ आ रहा है कि एंजल्स मानो आपको कह रहे हो कि जो आपने पैसे सेव किए हैं, ठीक है, तो ये अलग एक डिफरेंट मैसेज आपको एंजल्स ये देना चाह रहे हैं कि कुछ लोगों ने कुछ ऐसा स्पेसिफिक करने के लिए, आप लोगों में से एक स्पेसिफिक रीजन के लिए जो सेव करके रखा है वो अब पूरा होने वाला है। वो विश फुलफिल होता हुआ दिखाई दे रहा है जिस कारण से आपने वो पैसे सेव किए हैं, ठीक है। हालांकि कई लोगों को आपने सबको नहीं बताया है, या आपने सबको ऐसा नहीं बताया कि आपकी वो एग्जैक्ट डिजायर है, बट डेफिनेटली वो पूरा होता हुआ दिखाई दे रहा है। हो सकता है मुझे यहाँ पे आप शायद घर के लिए प्लान कर रहे हो तो वो भी मुझे होता हुआ दिखाई दे रहा है, या तो फिर आप किसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर रहे हो वो भी होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो टेंशन लेने की बिल्कुल कोई बात नहीं है, ऐसा एंजल्स कह रहे हैं। एंड अगेन ट्रस्ट, यहाँ पे ट्रस्ट बहुत मैटर करता है। जब हमको पता चल जाता है कि हमारी एनर्जी यूनिवर्स के साथ काम कर रही होती है तो हमारे लिए तो बहुत अच्छी बात हो जाती है। तो देखिए जिसके चलते यहाँ पे मुझे यहाँ पे दिख रहा है द वर्ल्ड कार्ड। यस डेफिनेटली वो जो स्टक वाला जो सिचुएशन था, यानी आपने पैसे तो होल्ड करके रखे थे, पैसे बचा कर रखे थे, हो सकता है आपने अपने मैरिज के लिए भी पैसे बचा के रखो हो, तो वो होता हुआ दिखाई दे रहा है एक्वेरियस। आप बहुत ही इंडिपेंडेंट यहाँ पे जो है उभर कर दिख रहे हो। आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो, इमोशनली इंडिपेंडेंट हो, आपके लाइक एज सच एक्वेरियंस आर वेरी इंडिपेंडेंट। लाइक जैसे मैंने कहा ना कि हर बार मैं एक साइन को अगर मैं लेके बात कर रही होती हूँ तो वो उनकी बनावट ऐसी होती है कि उनको वो बाय डिफॉल्ट उनका नेचर होता है। तो आप हो इंडिपेंडेंट और वो उभर कर दिखने वाला है, ठीक है। तो वो साइकिल तो चेंज हो ही रहा है। अगेन दिस इज अ साइन ऑफ, सी यहाँ पे न्यू पोर्टल। न्यू पोर्टल का मतलब यहाँ पे है कि आपने जो ड्रीम्स अभी तक देखे हैं, आपके जो ड्रीम्स है वो आपने सोचे उससे भी बढ़कर अच्छी तरह से फुलफिल होते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है एक्वेरियंस।
तो आपकी पास्ट एनर्जी बहुत जल्दी हम जो है यहाँ पे 4 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई करेंगे। अब यहाँ पे देखिए एस ऑफ कप्स, यस डेफिनेटली आपको ढेर सारे जो है ऑफर्स आ सकते हैं। ढेर सारे का मतलब है डेफिनेटली अब आप इतने ओपन हो चुके हो एक्वेरियंस, आपने अपना हार्ट इतना ओपन कर लिया है। देखिए यहाँ पे कप में से कितना ओवरफ्लो हो रहा है वाटर, ठीक है। तो आपको ऑफर्स ढेर सारे आएंगे। यू आर अट्रैक्टिव, आप उस फेज में हो, चाहे एज डजेंट मैटर, आप या जेंडर डजेंट मैटर, आप उस फेज में हो एक्वेरियंस जहां पे आप ढेर सारे लोगों को अट्रैक्ट करते हुए दिखाई दे रहे हो। चाहे वो आपके स्किल से क्यों ना हो, चाहे वो आपके इंट्यूशन से क्यों ना हो, चाहे वो आपके नॉलेज से क्यों ना हो, आप अट्रैक्ट करते दिखाई दे रहे हो। एज सच एक्वेरियंस यू आर वेरी अट्रैक्टिव, यू हैव ऑल, वो कहते हैं ना कि आप एक ऐसे साइन हो कि जो एक मिस्ट्री है जिसको लाइक जो सब इंटरेस्टेड होते हैं जानने में। एंड डेफिनेटली इस बार एक्वेरियंस आप खुद अपने पावर में मुझे दिखाई दे रहे हो। तो लव ऑफर तो है ही है यहाँ पे, प्लस यहाँ पे लव ऑफर के अलावा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है आप लव से घिरे हुए हो, नॉट ओनली फ्रॉम द रोमांटिक पॉइंट ऑफ व्यू बट अलग तरह का, हर तरह का लव है, चाहे वो फैमिली हो, फ्रेंड्स हो, कम्युनिटी हो, या आप जॉब पर हो। तो एक तरह का मैंने कहा ना कि आप उस अट्रैक्टिव मोड में हो जहां पर लाइक आपके लाइफ में ये फेज आप इमेजिन करते हो, ठीक है। आप इतने अट्रैक्टिव हो पर आज तक आपने वैसे लोगों को अट्रैक्ट नहीं किया जो आपके टैलेंट को समझ पाए, लेकिन अब वो होता हुआ दिखाई दे रहा है एक्वेरियंस। अब यहाँ पे मुझे यहाँ पे अगेन एक लव ऑफर आता दिखाई दे रहा है। यस डेफिनेटली दे कैन बी अनदर एयर साइन, जेमिनाई मुझे यहाँ पे दिख रहा है। एंड डेफिनेटली एक्वेरियन यू मे बी डीलिंग विद अनदर एक्वेरियस ऑल्सो। तो ये जो है ये ऑफर जो है दिस मे बी फ्रॉम अ पर्सन जो काफी इनोवेटिव है, ठीक है। इनोवेटिव का मतलब है कि उनका फील्ड ऐसा है कि वो इस फील्ड में है कि जहां पे इमेजिनेशन बहुत मायने रखता है। तो वो ऐसे फील्ड से हो सकते हैं जिनके साथ आप जो है डील कर रहे हो या करने वाले हो। और यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि मैसेजेस बहुत ही पैशनेट मैसेज एक्सचेंज होते हुए दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है आप जो है पर्सनल बातें कर रहे हो, एक स्टार्टिंग फेज ऑफ रिलेशनशिप डेवलप होता दिखाई दे रहा है एक्वेरियस। और ये काफी समय के बाद हो रहा है एक्वेरियन, बिकॉज आज तक का जो एक्वेरियन का एनर्जी मैं सेंस कर रही थी कि आप कंफ्यूजन में होते थे कि भाई ये चॉइस करूं या ये चॉइस करूं। बट इस बार यानी अब से मैं देख रही हूँ कि एक्वेरियन और फर्म कि अब हमें क्या चाहिए लाइफ में। मानो आपने एक लिस्ट बना ली थी या बना लिया है या शायद बहुत जल्दी बनाने वाले हो, जिसमें आपने यूनिवर्स को बता दिया है कि बस हमको ये चाहिए, बस आप हमको जो है इस लिस्ट के अनुसार दीजिए। तो ये डेफिनेटली आप एक क्लियर मैसेज दे रहे हो। ये कहीं ना कहीं जो है मैनिफेस्टेशन वाला कार्ड है। आप जो मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप ड्रीम कर रहे हो, देखिए ना यहाँ पे फिश को आप कितना एडोर करते हुए देख रहे हो, ठीक है। तो ये उस व्यक्ति की भी एनर्जी है और ये आपके भी एनर्जी काफी हद तक जो है सेंस हो रही है। अगेन देन कम्स द 3 ऑफ कप्स, दिस इज सेलिब्रेशन कार्ड। तो सेलिब्रेशन होने वाला है, शायद ये हो सकता है आप अपने लाइक ग्रुप में करने वाले हो, ऑफिस ग्रुप हो सकता है, या तो फिर ये आप उस व्यक्ति के साथ सेलिब्रेशन करते हुए दिखाई दे रहे हो एक्वेरियन, जिसके साथ अभी आपका रिलेशन जस्ट जो है स्टार्टिंग फेज में होता हुआ दिखाई दे रहा है। एंड एक अच्छी बात मुझे यहाँ पे ये सेंस हो रही है एक्वेरियंस, दिस इज द फर्स्ट टाइम आप ऐसा रिलेशनशिप जो है अट्रैक्ट कर रहे हो जहां आपको कोई सेकेंड डाउट होता नहीं दिख रहा है। यानी इट्स लाइक अ ड्रीम कम ट्रू। ड्रीम भी ऐसा कि शायद आपने सोचा था कि मुझे एक छोटा घर चाहिए या घर, दिस जस्ट एन एग्जाम्पल, या ऐसा एक व्यक्ति चाहिए जो मुझे समझे, पर ये व्यक्ति उससे काफी बढ़कर है, ठीक है। तो ये आपको इतना डेप्थ में जानेंगे, क्योंकि एक्वेरियंस जो है थोड़े से मूडी साइन भी माने जाते हैं कि बेसिकली एज आई सेड कि आपके अंदर उतनी क्वालिटीज है तो आप हर एक क्वालिटी को मैच करती हुई एनर्जी रखते हो एक्वेरियन। बस वो व्यक्ति आपको उस एनर्जी, आपकी उस बदलती एनर्जी को बहुत अच्छे से समझने वाले हैं। यस एक्वेरियंस आर द मोस्ट मिसअंडरस्टूड साइंस, ये भी मुझे पता है, लेकिन डेफिनेटली ये व्यक्ति जो आने वाले हैं या आ चुके हैं, शायद आप ऑलरेडी उनके साथ कम्युनिकेट कर रहे हो एक्वेरियन, वो आपके लाइफ के सारे कंफ्यूजन्स तो क्लियर करने ही वाले हैं। प्लस उन्हें आपकी पोटेंशियल यानी कहीं ना कहीं आपके एक्सट्रीम टैलेंट्स मुझे दिख रहे हैं, उन्हें ये समझ में आ रहा है।
फ्यूचर में मैं यहाँ पे देख रही हूँ 2 ऑफ वॉन्ड्स। यस डेफिनेटली मुझे यहाँ पे कुछ लोग शायद आप ट्रैवल करते हुए दिखाई दे रहे हो, ट्रैवल प्लान्स बना रहे हो उस व्यक्ति के साथ, या आप किसी ऐसे हिल स्टेशन पे जाते हुए दिखाई दे रहे हो। एंड अनदर कुछ ग्रुप के लिए मुझे ये लग रहा है, ये रेजोनेट हो रहा है कि आपने जो अपना वर्ल्ड बनाया है आपके आसपास का, अब आप सेटिस्फाइड हो, आपके अंदर कोई क्वेरी नहीं है। एंड डेफिनेटली आप जो है उस वर्ल्ड को जो देखिए ना, आप ये व्यक्ति जो है उसके हाथ में ये वर्ल्ड है, तो कहीं ना कहीं ये भी एक मैसेज है कि आपने अपने इमोशंस हैं या सिचुएशन है वो अपने हाथों में कंट्रोल लेना सीख लिया है। ठीक है, सो यू लाइक आप कंफ्यूज नहीं होंगे, ना ही आपको ऐसा कोई आएगा तो आपका कोई आकर कुछ कह देगा तो आपका डिसीजन पहले होता था। एंड ये सबके साथ होता है एक्वेरियंस, इट्स नॉट समथिंग बैड अबाउट इट, बट अब आप जान चुके हो एक्वेरियंस। जैसे मैंने कहा ना कि आपने वो लिस्ट बना दी है, चाहे वो लव लिस्ट हो, चाहे वो जॉब पे रिलेटेड हो, चाहे वो करियर के रिलेटेड हो, चाहे आपके अदर ड्रीम्स एंड डिजायर्स हैं, आपने बना दिया है, आपका फिक्स हो चुका है कि चलो लॉक कर दीजिए इस लिस्ट को, और वो यूनिवर्स तक पहुंच चुका है। तो आप बस उस वर्ल्ड के अपने लाइक आप देख सकते हैं ये कंट्रोल आपके हाथ में है, और वो शिप्स जो है बस आने की ही तैयारी, यानी कहीं ना कहीं मुझे वो 3 ऑफ वॉन्ड्स वाली एनर्जी भी सेंस हो रही है। देन हियर कम्स द एस ऑफ वॉन्ड्स, फायर एनर्जी अगेन हो सकता है, वो पैशनेट है व्यक्ति, जैसे मैंने कहा ना कि एक अनदर एक्वेरियन हो सकता है, अनदर फायर साइन हो सकता है, लियो एरिस साज हो सकते हैं। तो यहाँ पे उनका पैशन भी मुझे दिख रहा है, तो आपका पैशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। एंड डेफिनेटली लाइफ में जनरली अगर देखा जाए तो हमें जो है हर चीज में एक पैशनेट होकर हमें काम करना जरूरी है, तो वो आप तो करते हुए दिखाई दे रहे हो। वाओ ब्यूटीफुल। देन कम्स द 9 ऑफ कप्स। अब 9 ऑफ कप्स इज अ विश फुलफिलमेंट कार्ड, और एक है यहाँ पे मुझे मीनिंग, यहाँ पे एक और है, थोड़ा सा हो सकता है आप लोगों में से कुछ थोड़ा सा ईगो की पार्ट पे चले जाओ, लेकिन इट्स ओके, हो सकता है। बट एज अ लिटिल बिट ऑफ वार्निंग, एंजल्स कह रहे हैं कि यस यू आर कैपेबल, यू आर टैलेंटेड एक्वेरियंस, बट इट्स बस थोड़ा सा ध्यान रखिए कि वो थोड़ा सा ईगो में ना कन्वर्ट हो जाए। एंड एक और मुझे यहाँ पे एनर्जी सेंस हो रही है कि कहीं ना कहीं आप अपने घर में, अब आपके घर में एक ऐसा स्पेसिफिक स्पेस है जहां आप प्रिफर करते हो अकेले में बैठना, ठीक है, जहां आप प्रिफर करते हो कि बस मैं अपने ख्यालों में ही खोया रहूं या खोई रहूं, तो वो प्लेस आपके लिए जो है वहां आप ये स्पेसिफिक है, सबके लिए नहीं हो सकता है। तो हो सकता है आप जब उस प्लेस पर बैठे हो तो आपको अपने सबसे बड़े प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको मिले, यानी आप जब अपने आप से बात करते हो उस जगह पर बैठकर, तो यहाँ पे सेंस हो रहा है मुझे कि आपको उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिलेगा। तो बस ट्रस्ट करना है एक्वेरियन, जो मन में आ रहा है आपके, जो आपका सोल कह रहा है, वो डेफिनेटली 100% सच है। और ये अगेन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं देख रही हूँ 9 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है, ये मूव हुआ था कार्ड, तो 9 ऑफ पेंटिकल्स का अगेन इंडिपेंडेंस ही है, और अगेन ये वहां पे मुझे कहीं ना कहीं आपका सिंगलहुड मुझे दिखाई दे रहा है। सिंगलहुड इन द सेंस यहाँ पे अब आपकी एनर्जी में मुझे किसी एनर्जी, दूसरे एनर्जी का इंटरफियरेंस नहीं है, आप अपने आप से कनेक्टेड हो, आप अपने फाइनेंसेस के साथ कनेक्टेड हो, आप अपने जो है प्रॉब्लम्स के साथ कनेक्टेड हो, यानी कहीं ना कहीं आपको पता है कि एग्जैक्टली कहाँ वर्क करना है एक्वेरियंस। और एंजल्स कह रहे हैं कि आप उसमें सक्सीड होते हुए दिखाई दे रहे हो, जैसे मैंने कहा कुछ लोगों के लिए ये इंपॉर्टेंट है, बाकी तो विश फुलफिलमेंट वाला कार्ड है ये 9 ऑफ कप्स। तो चलिए मैं क्लैरिफाई करती हूँ। सबसे पहले जो है 4 ऑफ पेंटिकल्स, सो एंजल्स बताइए ऐसा क्या करना है एक्वेरियन को। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ओके, हो सकता है आप किसी स्कॉर्पियो से भी डील कर रहे हो। ओके, मुझे सन कार्ड भी दिखाई दिया। अगेन एंजल्स, अब यहाँ पे दूसरी बार भी एक साइकिल, यानी वर्ल्ड का कार्ड भी आ रहा है, क्लैरिफिकेशन में डेथ कार्ड भी आ रहा है। तो वो साइकिल जो फिनिश हो रहा है, कुछ लोग शायद आप उस पास्ट सर्कल या पास्ट एक्सपीरियंसेस को या पास्ट पैटर्न को जकड़ कर बैठे हो, ठीक है। तो एंजल्स कह रहे हैं अगर आप ऐसा कर रहे हो तो वो तकलीफ आप ही को होने वाली है। अगर कोई जा रहा है लाइफ से, ओके फाइन, ऐसा नहीं है कि हमें जाने वाले को हमेशा जाने ही दे रहा है, यू ट्राई योर
योर बेस्ट एक्वेरियन, ठीक है। आपने ट्राई किया, आपने वर्कआउट करने की कोशिश की रिलेशनशिप को, बट स्टिल इफ थिंग्स आर नॉट वर्किंग आउट, तो एंजल्स कह रहे हैं फिलहाल अभी के लिए, अभी की परिस्थिति के लिए जो घटना था वो घट रहा है, सो होल्ड बैक ना कीजिएगा। तो वो कहते हैं ना कि कई बार होल्ड बैक करने से कुछ चीजों को ज्यादा मुट्ठी में अगर हम जो है डेलिकेट चीजें जैसे रिलेशनशिप है उसको ज्यादा होल्ड बैक करेंगे तो वो बनता काम बिगड़ता दिखता है। तो वो बस यहाँ पे वही कह रहे हैं, एक साइकिल खत्म होने वाला है, तो ये कहीं ना कहीं उनके लिए भी एक लेसन है अपने लाइफ का और आपके लिए भी है। एंड अगर वो किस्मत में है एक्वेरियस तो डेफिनेटली दे विल कम बैक। लेकिन मैं हमेशा हर बार कहती हूँ कि हर व्यक्ति का हमारे लाइफ में एक फेज होता है, लेसन सिखाने का होता है। कुछ लोग कुछ समय के लिए आते हैं, सीखना है हमें उनसे, उनके साथ रिलेशनशिप होते हैं। और कई बार आप चाहे ऐसा एक सिचुएशन आता है कि आप कुछ रिलेशनशिप में आपको कुछ ट्राई करने की जरूरत नहीं होती है, बस वो आ जाते हैं अपने आप, रिलेशनशिप लाइफ लॉन्ग कंटिन्यू होता है। और कुछ रिलेशनशिप चाहे आप कितनी भी कोशिश कर लो एक्वेरियन, वो एक वर्कआउट नहीं होता है। तो बस ये ऐसे ही किसी रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं एंजल्स कि जिसको आपने काफी टाइट होल्ड करके रखा हुआ है, लेट गो कर दीजिए, जाने दीजिए। अगर वो व्यक्ति किस्मत में है या आप एंजल्स को लग रहा है वो आप ही के लिए है, तो यकीन मानिए एक्वेरियन वो कहीं नहीं जाएंगे। बस अभी फिलहाल जो है आप अपने पावर में हो, आप अपनी एनर्जी में हो, तो खुद पर फोकस करने को बहुत यहाँ पे जोर दे रहे हैं, स्ट्रेस दे रहे हैं एंजल्स। अब मैं यहाँ पे जो है पेज ऑफ कप्स क्लैरिफाई करूंगी कि ऐसा कौन सा ऑफर आने वाला है या वो कौन से व्यक्ति के बारे में हम जानेंगे कि देखते हैं एंजल्स हमें क्या मैसेज देते हैं। थैंक यू थैंक यू थैंक यू एंजल्स। तो पेज ऑफ कप्स, ओके, तो एंजल्स कह रहे हैं नो, यू हैव टू थिंक अबाउट योर सेल्फ, हर्मिट। तो एंजल्स देखिए बार बार वही कह रहे हैं, नो एक्वेरियन डोंट थिंक अबाउट अदर्स, यानी दूसरों के बारे में ना सोचकर अभी ये समय है कि आप अपने आप पर टाइम स्पेंड करिए, अपने बारे में सोचिए, अपने ड्रीम्स के बारे में। ये वो कोना है या ये वो जगह है जहां आप मेडिटेट करते होंगे, या जहां आप, मैंने कहा ना कि सुबह उठकर एक कप चाय भी पीते होगे, तो वो वहां पर जो आपकी सोच है, या ये कहीं ना कहीं एक पहली बार अब मैं कहूंगी कि एक्वेरियंस को एक ऐसे पाथ पर जाने का मौका मिला है जहां पर एक्वेरियंस खुद का सोचेंगे। एंड इट्स नॉट सेल्फिश, खुद के बारे में या खुद का कप भरना गलत नहीं होता है एक्वेरियन, बिकॉज ये ओवरफ्लो वाली सिचुएशन तभी ही आती है जब ये भर जाएगा ये कप, ठीक है। ये लव जो है तो वो आप ऑलरेडी हो, उस सिचुएशन में हो। तो एंजल्स कह रहे हैं गो डीपर, ठीक है। सॉल्यूशंस तो अब बस आते ही दिख रहे हैं यहाँ पे। ओवर थिंकिंग नहीं करनी है, अपना परसेप्शन बदलना है, अपने थॉट्स बदलने हैं। एंड ये जो होल्ड बैक वाली एनर्जी है, तो एंजल्स कह रहे हैं कि हर एक व्यक्ति के प्रॉब्लम का आंसर जो है उस व्यक्ति के पास ही होता है। बस इतनी ही देर होती है कि हमें उस जो है प्रॉब्लम को अलग एंगल से देखना है। अगर आप सोचेंगे ये नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, मैं कितना भी कर लूं वो नहीं हो रहा है, तो यस डेफिनेटली वो ही होगा, ठीक है, वो रिपीटेड होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके मन में वो बात बैठ गई है कि ये नहीं हो रहा है। तो यूनिवर्स कह रहा है कि थोड़ा सा अलग वर्जन देखिए। कि कई बार क्या होता है ना कि हम उस चीज के पीछे हमें लग रहा होता है कि हम, अब वो कहते हैं ना प्रोग्रामिंग है, या लोगों ने बताया कि ये सही है, यही करना है, यही आपके लिए सही है। लेकिन कई बार ऐसा होता है एक्वेरियन कि यूनिवर्स ने आपके लिए बहुत बड़ा गिफ्ट रखा है, लेकिन आप अटक गए हो उस बात पर, उस गिफ्ट पर जो इतना छोटा बॉक्स है, और आप अफसोस कर रहे हो कि ये नहीं मिल रहा है। बट हालांकि हर 99% आपने देखा होगा कि जैसे ही आप पर्सपेक्टिव चेंज करते हो, पॉजिटिव इसमें जाते हो, आई नो इट्स वेरी डिफिकल्ट एक्वेरियन, बट यस डेफिनेटली आप मुझे वो करते हुए दिखाई दे रहे हो। ये हर्मिट मोड का मतलब वही है कि आप डीप में थॉट में जा रहे हो, और आप जो है वहां उस रास्ते जा रहे हो जहां पर आपके सारे ड्रीम्स पूरे होते हुए दिखाई दे रहे हैं। मेजर ड्रीम, समथिंग बिग इज गोइंग टू हैपन। एंड लव रीडिंग, जैसे मैंने कहा कि रीडिंग लव रीडिंग है, तो लव जो है यहाँ पे डेफिनेटली है, ठीक है, डेफिनेटली प्रेजेंट है। तो वो अब एक चीज है, कोई हमारी लाइफ में आकर एक्वेरियन लव जो है लाता है, यानी हमें क्या लगता है कोई हमारी लाइफ में आएगा और वो हमारी लाइफ को सुधारेगा। नो एक्वेरियन, इट इज यू ओनली यू जो आप अपनी लाइफ में चेंजेस ला सकते हैं। तो चलिए मैं अभी यहाँ पे एक लास्ट कार्ड जो है क्लैरिफाई कर लेती हूँ। टू ऑफ वांड्स मैजिशियन, दैट इज
ग्रेट एक्वेरियन। देखिए पूरा कंट्रोल, पूरा पावर, यहाँ पे 2 कंट्रोल आ रहे हैं, नॉट इन अ नेगेटिव सेंस, इट्स अ वेरी ग्रेट थिंग कि एंजल्स कह रहे हैं कि भाई तुम्हारे हाथ में वॉन्ड है, जादू की छड़ी आप ही के हाथ में है, चलो घुमाओ, आपको जो चाहिए वो ले लो एक्वेरियन। दिस इज सो ब्यूटिफुल एनर्जी। और एक इम्पॉर्टेंट, ये कब होता है, ये जो हमारे लाइफ में जो हमारे लिए बना होता है वो कब हमारी लाइफ में आता है, जब हम पेशेंस रखते हैं, पॉजिटिव थॉट रखते हैं और ट्रस्ट रखते हैं। ठीक है, ये किसी भी रिलेशनशिप में बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे आपको खुद के साथ हो, चाहे लोगों के साथ हो, या चाहे भगवान के साथ हो। तो बहुत ही बढ़िया रीडिंग है। अब हम आउटकम देखते हैं। 5 ऑफ पेंटिकल्स वाली एनर्जी आ रही है। तो हाँ, ये उनकी एनर्जी दिखाई दे रही है जो आपके लाइफ में पास्ट में रहे थे, तो वो कहीं ना कहीं जेलसी फील हो रहे हैं। जेलसी मुझे यहाँ पे सेंस हो रहा है। यस, डेफिनेटली दे आर गोइंग टू बी जेलस ऑफ यू एक्वेरियन, क्योंकि कहीं ना कहीं आप अपने पावर में, देखिए ना, ये है विश फुलफिलमेंट। तो यहाँ विश फुलफिलमेंट के तो जाने कितने कार्ड आ चुके हैं आपके, तो वो उनको देखिए, यहाँ पे हमने 9 ऑफ कप्स देखा, मैजिशियन देखा, इवन यहाँ पे 2 ऑफ वॉन्ड्स की भी एनर्जी विश फुलफिलमेंट की ही है। एंड हियर कम्स यू इन योर ओन रीडिंग एक्वेरियन। यहाँ पे एक बात, यहाँ पे यूनिवर्स बार बार आपको कह रही है विश फुलफिलमेंट होने वाला है एंड होता हुआ है, या कई आप में से कई लोगों का ऑलरेडी विश फुलफिलमेंट हो चुका है। तो कहने का मतलब यही निकल रहा है एंजल्स का कि बस आपको जो है अब ये जो हो रहा है उस पर ट्रस्ट रखना है। ठीक है, कई बार रास्ते डिफिकल्ट होते हैं, कई बार जो है कुछ ऐसी चीजें निकल जाती है लाइफ में से जिनका हमारी लाइफ में कोई जरूरत नहीं होता है, जैसे कि ये डेथ कार्ड। तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल रीडिंग था एक्वेरियन, लव प्लस जनरल रीडिंग टाइप हो गया है। एंड ये एनर्जी जो है आज बहुत ही बढ़िया निकल के आ रही है। तो होप आपको रेजोनेट किया तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा, मुझे अच्छा लगेगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय एक्वेरियस।